अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदिपुरुष मूवी के बारे में। ये मूवी पर तकरीबन 600 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। 600 करोड़ यानी पाकिस्तान के 1200 करोड़ से भी ज़्यादा। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इस मूवी पर कितना ज़्यादा खर्चा किया गया और ये मूवी फिर भी डिज़ास्टर साबित हुई है। तो ये मूवी बनाने वालों ने इस पर ख़र्चा तो बहुत किया है, लेकिन इसके जो डायलॉग्स हैं या जो मूवी को शूट किया गया है वो इंतहाई गलत तरीके से शूट किया गया है। तो जिसकी वजह से आप देख लें कि जो कम बजट वाली मूवीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा चल जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप मूवी पर ख़र्चा इतना ज़्यादा कर दें और वो मूवी कामयाब हो जाए। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। आप कम पैसे से मूवी बनाकर भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। डायरेक्टर और जो डायलॉग्स लिखने वाले लोग थे उनको इस बात की समझ होनी चाहिए थी कि ये मज़हब पर आधारित मूवी है, इसको बिल्कुल ठीक तरीके से बनाया जाए। लेकिन उन्होंने यही समझा होगा कि हमने तो सिर्फ पैसा कमाना है, तो मज़हब पर एक मूवी बना देते हैं और थोड़ा सा खर्चा कर देते हैं, तो हाँ, ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है वो इस बात को समझती है कि क्या चीज़ देखने वाली है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो इस बात को समझती है, वो पैसे वाली मूवी को नहीं देखते, बल्कि वो देखते हैं कि मूवी के डायलॉग्स और जो मूवी की शूटिंग हुई है वो किस तरह परफेक्ट है। तो जिसने भी ये आदिपुरुष मूवी देखी है तो उसने सिनेमा से बाहर आकर यही कहा है कि ये एक इंतहाई बोर मूवी थी। कोई कहता है मैं सोया रहा हूँ, कोई कहता है कि ये उस रामायण जो कि 90s के दौर में बनाई गई थी उस पर बेस थी। तो आप देख लें कि उस पर ज़रा सा भी खर्चा नहीं किया गया था, लेकिन इस मूवी पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया। वो मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और ये मूवी डिज़ास्टर साबित हुई है। तो इस वजह से इस बात का पता चलता है कि कोई भी मूवी पैसे के ज़ोर पर कामयाब नहीं होती। इस मूवी में जो डायलॉग हैं कि वो हनुमान के जो डायलॉग हैं या वो जो उसके अगेंस्ट होता है उसको डायलॉग मार रहा होता है, वो क्या कैसे आप देख लें, उसमें आपने शायद देखे भी होंगे जो डायलॉग्स हैं कि तेरी जली, वो फिर कहता है कि तेरी जली। और जो प्रभास को करैक्टर दिया गया है राम का, जो कि उन पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता और वो इस करैक्टर पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरे। उनकी जो हमारे सामने राम की एक पिक्चर आती है उनसे तो उनकी शक्ल ज़रा सी भी मिलती नहीं है, तो फिर वो उस करैक्टर में कैसे सही बैठ सकते थे। जो सीता का कृति सेनन रोल निभा रही हैं वो भी उसमें बिल्कुल फिट नहीं बैठते। तो रावण को आप देख लें कि वो ठीक है गलत होगा, लेकिन उसको गलत की बजाय इस फिल्म में, इस मूवी में एक कार्टून टाइप, एक टपोरी टाइप दिखाया गया है। तो फिर लोगों ने इस मूवी को कैसे पसंद करना था। ये वैसे भी जो इसे ये कह लें कि डिसरिस्पेक्ट ऑफ हिंदूज़, इसमें हिंदुओं की तौहीन की गई है कि उनके भगवानों को कैसे गलत पोर्ट्रे किया गया है। उनको जो हनुमान है जो कि इंडिया में उनकी बहुत इज़्ज़त की जाती है, वो उनको भगवान मानते हैं। तो उनको जो डायलॉग दिए गए हैं, जो प्रभास को डायलॉग दिए गए हैं, उसमें आप देख लें कि वो किस तरह बिल्कुल ही एक अजीब तरीके से डायलॉग बनाकर दिए गए हैं। और भगवान जो होते हैं वो इस तरह के डायलॉग कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो ये आज की टपोरी लैंग्वेज टोटल उठाकर उसमें इस्तेमाल कर दी गई है, तो जिसकी वजह से ये मूवी डिज़ास्टर साबित हुई है। इसके जो डायरेक्टर हैं और स्टोरी राइटर हैं वो पहले मीडिया पर बैठकर ये बातें करते थे कि हम ये जो पुरानी रामायण है उसके इसके जो डायरेक्टर हैं या स्टोरी राइटर हैं या डायलॉग लिखने वाले हैं वो पहले मीडिया पर बैठकर ये बातें करते हैं कि ये मूवी हमने जो 90s 80s में आई थी रामायण, उससे इंस्पायर होकर बनाई है। लेकिन जब ये मूवी रिलीज़ होती है और लोगों के सामने एक्सपोज होती है तो फिर वो कहते हैं कि हमने उससे इंस्पायर नहीं, हम इसमें कुछ नया करना चाहते थे। तो लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आ रहा है। जब इस तरह की चीज़ मजहबी अप्रोच पर बनाओगे फिर लोगों को गुस्सा तो आएगा। अब लोगों का ये मूवी देखकर उनको अफसोस भी हो रहा है और उनका दिमाग भी ख़राब हो रहा है।
लेकिन एज अ मुस्लिम मेरा ये मानना है कि जिसको आप भगवान मानते हैं, चाहे जिसको भी माने, यहाँ आपको पता है कि दुनिया में अलग-अलग मज़ाहिब हैं और अलग-अलग लोग भगवानों की पूजा करते हैं, आप जिसको भी माने, लेकिन किसी आम इंसान को उसकी जगह पर नहीं ठहराना चाहिए। अब प्रभास जो है, ये कोई अच्छा इंसान तो नहीं होगा, तो इसने भी कई सारे गुनाह कर रखे होंगे, तो इसको राम के करैक्टर में कैसे फिट किया जा सकता है? कृति सेनन ये कोई इतनी अच्छी खातून तो नहीं होगी, गुनाहगार ही होगी ना, क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई गुनाह ज़रूर करता है। तो इसको सीता के करैक्टर में किस तरह किया जा सकता है? हनुमान देख लें आप, जिस बंदे को बनाया गया है, इस तरह लगता है कि जैसे मुंह में किसी ने पान लिया हुआ हो। इससे अच्छा करैक्टर भी ये लोग ढूंढ सकते थे, लेकिन इनको ये था कि हम पैसा लगाएंगे, मूवी कामयाब हो जाएगी। तो इन्होंने मूवी कामयाब पैसा कमाने के चक्कर में एक मजहबी अप्रोच पर एक डिज़ास्टर साबित किया है। ये मूवी का जब टीज़र आया था तो तभी हमको पता चल गया था कि ये मूवी फ्लॉप जाने वाली है, ये मूवी कभी हिट नहीं होगी, क्योंकि उससे के डायलॉग से, उसकी मूवी की डायरेक्शन से ये पता चल रहा था कि ये मूवी फ्लॉप होगी। आप देख लें कि जो लंका थी रावण की, वो उसको जो पोर्ट्रे किया जाता था पुरानी मूवीज़ में, वो सोने की थी, यहाँ टोटल का टोटल ब्लैक एंड वाइट दिखाया गया है हमें। तो इस वजह से पता लगता है कि इन्होंने कितनी जल्दी में ये फिल्म बनाई है। तो फिर अगर इस तरह उजलत में काम कोई अगर शख्स करता है या कोई बंदा करता है, तो फिर वो मूवी डिज़ास्टर ही साबित होती है। अगर पैसे से हर मूवी चल सकती तो आज शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड ना होता। उस बंदे ने कभी भी मज़हब की तौहीन करने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी किसी मज़हब पर बात की है। लेकिन उसकी पठान मूवी जब आई थी तो इंडिया के कुछ लोगों ने भगवा जो कलर है उस पर तनकीद करना शुरू कर दी थी और बाइकाट पठान करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी उसकी वो मूवी कामयाब हो गई, क्योंकि शाहरुख खान की इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, उसके बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं, तो जिसकी वजह से वो मूवी कामयाब हो गई। अब जो मुसलमानों में इज़्ज़त वाला कलर है वो है ग्रीन और ब्लैक। अगर कोई ग्रीन और ब्लैक छोटे कपड़ों में पाकर चल रहा है, पहनकर चल रहा है, तो फिर हम क्या उस पर ये कहना शुरू कर देंगे इसको भी बैन कर दो, उसको भी बैन कर दो? कलर कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो कोई भी हो। तो आप देख लें कि बाकी जितने भी एक्टर आए थे, चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान हो, अजय देवगन हो, सनी देओल हो, इन सब के जो बाप दादा थे वो फिल्मों में काम करते आ रहे थे, लेकिन शाहरुख खान वो वाहिद शख्स था जिसने फिल्मों में काम, जिसके बाप दादा का कोई कैरियर नहीं था, तो उसने फिर भी अपने आप को साबित किया और बॉलीवुड का किंग बनकर दिखाया। तो हमें इस बात से इस चीज़ का पता चलता है कि पैसे से कभी भी काम नहीं बनता, अपनी एक्टिंग और मेहनत से काम बनते हैं। शाहरुख खान ने जो पहली मूवी की फ़ीस ली थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 25,000 थी, तो उसमें जाकर आप उसकी एक्टिंग देख लें। और प्रभास ने जहाँ जहाँ जो पेमेंट ली है वो 120 करोड़ रुपए हैं, तो फिर आप इसकी एक्टिंग देख लें कि ये राम के करैक्टर में कहीं भी फिट बैठता है। इंतहाई डिज़ास्टर मूवी है और इसने डिसरिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन इसको कह सकते हैं कि इसने वो किया है। रिलीजन पर अगर किसी को भी मूवी बनानी चाहिए तो सोच समझ कर बनानी चाहिए। ये बॉलीवुड वाले तकरीबन पिछले 5-7 साल से यही काम करते आ रहे हैं, इसी वजह से जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में वो इनसे आगे निकल रही हैं, चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री हो, चाहे वो तेलुगु इंडस्ट्री हो, वो इनसे आगे निकल रही हैं और ये डिज़ास्टर पर डिज़ास्टर देना शुरू किए जा रहे हैं। आपको पता है कि ये जो मूवी है ये पैसा लगा देते हैं मूवी पर, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने इस पर मेहनत करनी है। जो तेलुगु में मूवीज़ आ रही हैं जो हिट हो रही हैं, इनसे आधे बजट में वो बनी है मूवी, लेकिन वो देख लें कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। जो पठान मूवी बनी है वो इससे 3 गुना कम बजट पे बनी है, वो भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। तो पैसा के ज़रिए से मूवी को कामयाब नहीं किया जा सकता। अब लोग समझ चुके हैं, अब मज़हब कार्ड भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अगर मज़हब को सही तरह पोर्ट्रे करोगे तो लोग देखेंगे, अगर मज़हब को सही तरह पोर्ट्रे नहीं करोगे तो लोग फिर इसी तरह आपकी बेइज्जती करेंगे जिस तरह की अब आपकी बेइज्जती हो रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहे।